कहते हैं कि मन दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे डेफिनेटली हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, लेकिन ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये सत्य है, सच है, तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता। यदि आप महात्मा बुद्ध के विश्वासी हैं तो इन उपदेशों को ध्यान से सुनें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वरना पछतावे का सामना करना पड़ेगा। अपने कीमती समय को फालतू के शॉर्ट्स और वीडियो की जगह यहाँ लगाएं, कुछ नया सीखने को मिलेगा। कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी वो रहता तो दुखी ही है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा तो कमाना चाहता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो चाहेगा कि वो नाकामयाब रहे या मैं पैसा ना कमाऊं। ये सोचने की बात है। तो इसमें दो चीजें निकलकर सामने आती हैं, या तो वो महापुरुष गलत हैं जिन्होंने ये बात बोली कि मन से चाही हुई चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है। मन में किसी भी तरह का बीज कैसे बोया जाता है, ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उस बेचारे का काम बुरा ही नहीं होता। घर में कलेश बना रहता था, किसी से कुछ मदद मांगता था तो कोई भी हेल्प नहीं करता था। ऐसा लगता था कि सारी दुनिया के दुखों का पहाड़ उसी के ऊपर टूट पड़ा है। इसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार किस तरह पाऊं। वो दिन रात यही सोचता रहता था कि अपने दुखों से छुटकारा किस तरह पाना है। इस वजह से वो रात को सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वो वास्तव में कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। तो उसके मित्रों ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी पक्की तरह बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है। उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उसके पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे अपनी समस्या का समाधान पूछता और कहता कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बताते थे करने के लिए, और बदले में कुछ दान दक्षिणा ले लेते थे और कहते थे कि ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर आकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और भी अस्त व्यस्त और परेशानियों में हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका बताता था वो बदले में उसे दान दक्षिणा देता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था और इसी तरह इसकी जिंदगी में दुख और भी ज्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में और दुख बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं। फिर एक दिन एक व्यक्ति ने कहा कि तुम अपने घर में एक पंडित को बुलवा लो, ताकि घर में हवन होगा, जो भी गलत ऊर्जा होगी वो घर से चली जाएगी और घर शुद्ध हो जाएगा। किसी पंडित को बुला के पूरे विधि विधान से किसी मंत्र का उच्चारण करवाओ और हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आए। तो आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को घर में बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी बड़ी अच्छी दान दक्षिणा ली और वो लेकर वो पंडित वहां से रवाना हो गया। लेकिन उस आदमी को कुछ दिन बाद फिर रियलाइज हुआ कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है। वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में से दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। एक दिन उस व्यक्ति को एक बाबा मिले और जब वो उस बाबा के पास पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। ये देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर बाबा के ध्यान से वापस आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखते ही बाबा समझ गया कि ये अपने जीवन से कितना दुखी और परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा क्या चाहते हो, बाबा के पास क्या लेने आए हो। उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ और मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाए। हर वो तरकीब अपनाई जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी इंसान ने मुझे कहा, लेकिन मेरे जीवन में किसी प्रकार का कोई सुख नहीं आया। इसके विपरीत मेरे जीवन में दुख और भी बढ़ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने के बारे में भी सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर मैं ये कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और बाबा मैं आपके पास बड़ी ही उम्मीद के साथ आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ। चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे पार करके रहूंगा। बाबा को लगा कि ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो बाबा ने कहा कि बच्चा दुख दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते।
मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, क्या तुम कुछ कर सकते हो? ये सुनकर पहले तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ये बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा आपको जितनी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए और पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए, उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा मैं अंगारों के ऊपर चलने के लिए भी तैयार हूँ, आप मुझे बता के दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं कराने वाला, जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो एक बहुत ही कठिन मंत्र है, क्या तुम कर पाओगे? इस पर व्यक्ति ने कहा कि बाबा मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप मुझे बताइए तो सही। तो बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर वापस जाओगे उस समय ये दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, बार बार अपने मन में यही दोहराना, परंतु याद रहे कि जबान पर ये नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में दोहराना है। ये सुनकर वो आदमी बोला, बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाकर कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा ने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने बहुत सारे तांत्रिकों के मंत्र कर लिए हैं, तो इसे भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कोई दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं बड़ी आसानी से कर लूंगा। वो बोला ठीक है बाबा मैं ये मंत्र जरूर करूंगा, और ये बोलकर वो वहां से चल दिया। जैसे ही वो वहां से चला, पीछे से बाबा ने आवाज लगाई और उसे बोला, बच्चा ये ध्यान रहे कि जब तुम इस मंत्र का उच्चारण करोगे उस समय तुम्हारे मन में बंदर के विचार बिल्कुल नहीं आने चाहिए। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? बाबा आप पूर्णतः निश्चिंत रहें, मैं इस मंत्र का उच्चारण पूरे अच्छे तरीके से करूंगा बिना बंदर का विचार किए। मैं अपने मन में बस यही कहता रहूंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया और वो अपने मन में इसको दोहरा रहा था कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। पर कुछ देर चलने के बाद उसके मन में अचानक से एक बंदर का विचार आया। बंदर का विचार एक बार आया और आकर चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का विचार कभी भी नहीं आया, ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद फिर से उसे होश आया तो वह फिर से अपना मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक से सामने उसे एक बंदर दिखाई दिया और ये देखकर फिर से उसके मन में बंदर का विचार उठ गया और वो इस विचार को अपने मन से बाहर निकाल कर फेंकना चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से उसके मन में बंदर का विचार आए, लेकिन उसे तो सामने ही बंदर दिखाई दे गया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बोला कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा, वह दीवारों में सिर मारने लगा और सोचने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन आज मुझे क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहा है, ये कैसी माया है। यही सोच सोचकर वह व्यक्ति रात भर सोने कर सीधा उस बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिरकर बोला कि बाबा पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने कहा कि मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहा है। ने कहा बाबा मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाता हुआ नजर आ रहा है, ये हो क्या रहा है बाबा? ये सुनकर बाबा भी हंसने लगे। अच्छा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जो समझ पाना इतना भी आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे सामने पहले भी आते थे, जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था, तब तुम्हारे ध्यान में केवल दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसको बताया कि हम जिस चीज से दूर भागना चाहते हैं वही हमारे मन में गहरे तरीके से प्रविष्ट हो जाती है, वो हमारे अंतर्मन में समा जाती है। असल में हम जिस भी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं वो इसीलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे तरीके से जुड़ी हुई है। हम जितना उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही हमारे मन में गहरी बैठती चली जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हमारे होंठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार ये बोलने में कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा ये मंत्र हमारे मन में किस तरह प्रविष्ट होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की कोशिश करते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर्मन में अपना राज बनाए रखेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उस दिन वो दुख तुम्हारी जिंदगी से चले जाएंगे। क्योंकि किसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और जितना हम अधिक उस चीज़ के बारे में सोचते हैं और तो वह हमारे मन में पूरी तरीके से प्रविष्ट हो जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं, हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, हमें इनसे छुटकारा पाना है, और इसी तरह से बार बार सोचने के बाद ये दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए यदि तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो उनके बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दो।
तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं उसको पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इंपॉर्टेंस यानी विशेषता को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ को छोड़ने के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान को छोड़ने के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, हमारा मन उस चीज़ के पीछे उतना ही ज़्यादा भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने ज़िंदगी में जो भी पाना चाहते हैं उसको अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं, और एक बार जब वो लक्ष्य हमारे मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आती। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर सच में अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा और हौसला बढ़ाइए ताकि हम और अच्छी से अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज आपके लिए ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो एंड वी विल ट्राई टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल अगेन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।